सहारा मरुस्थल पृथ्वी पर सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इसने वैज्ञानिकों, खोजने वालों और साहसी लोगों की काल्पनिक दुनिया को बहुत लंबे समय से प्रेरित किया है। उत्तर अफ्रीका को छूते हुए इसका क्षेत्रफल अद्भुत रूप से 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ। हालांकि सहारा की ज्वलंत रेत और कठिन परिस्थितियां जानी पहचानी हैं, इसकी सतह के नीचे एक ऐसा विश्व है जिसमें रोचक वैज्ञानिक रहस्यों से भरपूर है। इस वीडियो में हम सहारा मरुस्थल के रहस्यों को खोजने के लिए एक जागरूक यात्रा पर बढ़ेंगे। उसकी भूविज्ञान, जलवायु, अनुदित पारिस्थितिकियों और वैज्ञानिक खोज की संभावना का अन्वेषण करेंगे। हमारा सफर सहारा मरुस्थल के भूवैज्ञानिक आश्चर्यों से शुरू होता है। प्राचीन चट्टान रचनाएं। सहारा में विशाल संख्या में प्राचीन चट्टान रचनाएं हैं, जैसे कि अल्जीरिया के तासिली नज्जेर पठार, जिस पर हजारों प्रागैतिहासिक चित्रकला चित्रित हैं, और रहस्यमय लीबियन मरुस्थल कांच क्षेत्र, जिसे एक उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप माना जाता है। जीवाश्म और पुरातात्विकी। सहारा ने प्राचीन जीवाश्मों की एक दौलत प्रस्तुत की है जो पृथ्वी के दूर भविष्य में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इन जीवाश्मों में मिस्र के वैली ऑफ द व्हेल्स में प्रागैतिहासिक व्हेल्स से लेकर नाइजर के सहारा में पाए गए विशाल प्रागैतिहासिक मगरमच्छ तक शामिल हैं। भूवैज्ञानिक गतिविधि। सहारा का दृश्य शायद स्थिर लग सकता है, लेकिन इसमें भूवैज्ञानिक गतिविधियों का अनुभव होता है, जैसे कि भूकंप और भूमिगत जल संचार के कारण ओएसिस के उदय। इन प्रक्रियाओं को समझने से वैज्ञानिक नामक संभावित प्राकृतिक आपदाओं की पूर्वानुमान और नियंत्रण में मदद मिलती है। अगले हम सहारा में छिपी हुई जलवायु अद्वितीयताओं में गहराई से प्रवेश करते हैं। सहारा हवा परत। यह सूखा और धूल भरी वायुमास अटलांटिक महासागर के हजारों मील तक यात्रा करता है और अमेरिका में मौसम पैटर्न और तूफान विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मरुस्थलीकरण। सहारा मरुस्थल के लगातार विस्तार से आसपास क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, जिससे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। इस प्रक्रिया को समझना स्थायी भूमि प्रबंधन रणनीतियों का तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम अपने ध्यान को सहारा के कठिन पर्यावरण में पाए जाने वाले अद्वितीय जैव विविधता और अनुकूलनों पर रखते हैं। मरुस्थल वनस्पति। वेल्वित्सिया मिराबिलिस और सहारा सरसों जैसे अद्वितीय पौधों ने अत्यधिक वायुष्णीय परिस्थितियों में बढ़ने के लिए विकसित हो गए हैं। इन अनुकूलनों का अध्ययन कृषि और मरुस्थल सुधार में नई नवाचारों को प्रेरित कर सकता है। मरुस्थल जीव जंतु। सहारा मरुस्थल में विभिन्न प्रकार के मरुस्थल अनुकूल प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि फेनेक लोमड़ी, बालू हिरन और दुर्लभ सहारा चीता। इन जानवरों ने आश्चर्यजनक प्राणीजीवनी रणनीतियां विकसित की हैं। सहारा मरुस्थल वैज्ञानिक खोजों और अन्वेषण का एक स्रोत रहा है। पुरातात्विक खोजफोड़। सहारा में चल रहे पुरातात्विक खोदाई के द्वारा प्राचीन सभ्यताओं और ऐतिहासिक रहस्यों का पर्दाफाश हो रहा है, जैसे कि ओमान के रुब अल खाली मरुस्थल में गायब शहर उबार का पता चलना। अंतरिक्ष एनालॉग अनुसंधान। सहारा का मंगल के मौसम से मिलती जुलती होने के कारण इसे भविष्य के मंगल मिशनों के संबंधित अनुसंधान और पुनर्निर्माण के लिए एक आदर्श स्थल बना दिया है। आखिरकार हम सहारा मरुस्थल में आने वाली भविष्य की संभावनाओं और संभावित खोजों पर चर्चा करते हैं। जलवायु परिवर्तन अनुसंधान। सहारा की जलवायु परिवर्तन के प्रति इसकी संवेदनशीलता वैशिष्ट्यपूर्ण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन के लिए एक अनूठा प्रयोगशाला प्रदान करती है और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों और समयानुसार प्रबंधन के संभावन का अध्ययन करने के लिए। जल संसाधन। सहारा के भूमिगत जल संचालन को खोलने से क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या के लिए एक स्थायी जल स्रोत प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। सहारा मरुस्थल, उसकी भूवैज्ञानिक आश्चर्य, जलवायु विसंगतियां, टिकाऊ पारिस्थितिकियों और वैज्ञानिक खोज की संभावना के साथ विज्ञान प्रेमियों के लिए आकर्षक विषय बना रहता है। हमारे इस रहस्यमय मरुस्थल के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे प्लेनेट पर अब भी गहरे रहस्य मौजूद हैं और इन अद्वितीय पर्यावरणों को आने वाली पीढ़ियों के शोधकों और खोजकर्ताओं के लिए संरक्षित रखने की महत्वपूर्णता को याद दिलाता है। अगर आपने इस वीडियो का आनंद लिया तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास भविष्य में हमें कवर करने के लिए कोई सवाल या विषय है तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।